हमारी जब तक 11 सूत्रीय मांग पत्र पूरी नहीं हो जाती है तब तक मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। जो 11 सूत्री मांगों को लेकर 2-3 दफ़े आपकी बैठक भी हो चुकी है, उसके बाद में भी इनकी क्या है मंशा, क्या है इनकी? बिल्कुल, हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र को ये क्रियावंत नहीं कर रहे, केवल आश्वासन दे रहे हैं। जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता मेरा आमरण अनशन यथावत जारी रहेगा और हड़ताल जारी रहेगी। आप क्या बोलोगे इसमें? हमारी हड़ताल जारी है और जब तक हमारा समझौता नहीं हो जाता, हमारी 11 सूत्री मांग पत्र पर क्रियावंती नहीं हो जाती, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। हम हमारे अध्यक्ष महोदय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज इनको छठा दिन है। प्रशासन की ओर से वार्ता पे बुलाया जाता है मगर विफल रहती है, क्योंकि उनके अधिकारी लोग ये सोचने पे मजबूर नहीं हो रहे कि भाई इनको जिनके जायज़ मांगे वो दे दी जाए। 5 साल से हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, हमारी भर्ती करी जाए, हमारे प्रमोशन करे जाए, हमारे कर्मचारियों के जो मरतक की फाइलें वो निकाली जाए। ऐसी 11 सूत्री मांग पत्र हमने दिया हुआ है। आज उसको 15-20 रोज़ हो गए मगर कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, देखा जा रहा है कि अब जैसे कि अब सारे सफाई कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर जा रहे हैं, उसके बाद शहर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसके बारे में क्या बोलोगे? शहर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि शहर की व्यवस्था ना बिगड़े। हमारी मांगे जायज़ मांगे, वही तो मांग रहे हैं। जो इनके हक अधिकारों में है वो भी मांगे के दे सकते हैं, मगर पता नहीं ये वाल्मीकि समाज से कौन सी दुश्मनी निकालते हैं। जो वाल्मीकि समाज को उनका हक अधिकार, जो उनका पैसा, उनकी भर्ती, उनके जो RSS के कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहे। कर्मचारी करे तो क्या करे, आंदोलन ही करेगा। जैसे देखा जा रहा है कि अभी जैसे आज तो जयपुर में है, जयपुर के अलावा अगर और नहीं होगी तो क्या पूरे राजस्थान में हड़ताल होगी। अगर ये नहीं मानते हैं तो राजस्थान से लगातार मैसेज आ रहा है, जैसे ही हमारे अध्यक्ष महोदय श्री नंदकिशोर ढंडोरिया जी आदेश देंगे पूरा राजस्थान हड़ताल कर आ जाएगा। चल रही है आपकी, हाँ। लेकिन अभी जयपुर शहर में जो सफाई व्यवस्था बिगड़ेगी उसका जिम्मेदार सरकार प्रशासन रहेगी उसमें जिम्मेदार। भाई इन्होंने हमारे जो जायज़ मांगे वो नहीं मान रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी सरकार पे आएगी। प्रशासन की जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना है आगे। ये पता नहीं क्यों नहीं मान रही सरकार। हमारे जायज़ मांगे हम मान रहे हैं। लगातार सफाई कर्मचारी जो ऑफिसों में बैठे हैं उनको बाहर निकालने के हम कह रहे हैं, नहीं निकालती है। बार बार इनका आदेश निकाल देती है, फिर ऑफिसों में लगा लेती है। मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया था कि साहब आपको है ना दिवाली पहले भर्ती कर दी जाएगी। नहीं, मंत्री जी के बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, मंत्री जी आश्वासन तो देते हैं और भर्ती लेते नहीं है। भर्ती के लिए ज्ञापन निकाल देते हैं, फिर ज्ञापन जब भर्ती का टाइम आता है तो आप इस ज्ञापन को समाप्त कर देते हैं। कुल मिला के बाद सरकार की मंशा नहीं है कि आप 11 सूत्री मांगे। हाँ, सरकार की मंशा ही होती तो ये हड़ताल ही नहीं होती। क्या नाम है? ग्यारसी लाल मीणा। जिस तरह से देखा जा रहा है जयपुर ग्रेटर के अंदर अपनी मांगों को लेकर और लगातार सफाई कर्मचारी जो अनशन पर बैठे हुए हैं, अब जयपुर शहर की जो व्यवस्था है वो बिगड़ने के कायम है, क्योंकि जयपुर शहर में सब सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जा चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग अपने अनशन पे बैठे हुए हैं। इनको आज छठा रोज़ हो गया बैठे हुए, और कई बार सरकार द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है कि साहब अब के भर्ती हो जाएगी, अब के भर्ती हो जाएगी और चुनाव भी हो जाएंगे। क्या बोलोगे भाई साहब इसके बारे में? जैसा है कि हमारे नंदकिशोर जी ढंडोरिया साहब वो अनशन पर बैठे हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और सभी कर्मचारी हम नंदकिशोर जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। और जब तक हमारी 11 सूत्रीय मांगों का निस्तारण नहीं होता है तब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे। जयपुर शहर की जैसे जिस तरह से देखा जाए सफाई की, जो अब सफाई सारे कर्मचारी हड़ताल पे जा चुके हैं और इस तरह से पूरा जयपुर एक तरह से गंदगी के रूप में आ जाएगा, इसके बारे में क्या? ये सारी प्रशासन के सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार वार्ता करे और हमारे अध्यक्ष महोदय को संतुष्ट करे, हमारे निगम के कर्मचारी माता बहनों को इनको सबको संतुष्ट करे। हम हमारे नंदकिशोर जी के साथ हैं। जैसा नंदकिशोर जी का आदेश है उसी आदेश के अनुसार हम कार्य स्थापित करते रहेंगे। अभी देखा जा रहा है कि जैसे अगर आपकी मांगे नहीं मांगनी जाएगी तो अभी तो सिर्फ जयपुर में हुआ है, तो उसके बाद क्या पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन होगा, हड़ताल होगी, और पूरा राजस्थान वाल्मीकि समाज एक है और एक रहेगा। तो जैसे देखा जा रहा है कि जैसे सफाई कर्मचारी सब हड़ताल पर जा चुके हैं, अब इसके बाद में 11 सूत्री मांगों को लेकर आपकी 2 बार जो वार्ता हुई, इसके अंदर क्या विफल रही, क्या हुई इसमें लगता? जैसा हमारे नंदकिशोर जी के साथ वार्ता हुई, हमारे कार्यकारिणी के साथ वार्ता हुई, वो विफल रही। उनका संतुष्ट तरीके से समाधान नहीं निकाल रही सरकार और न प्रशासन
को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सफाई कर्मचारी अपना हक मांग रहे, कोई गलत अधिकार नहीं मांग रहे, उनको हक अधिकार देना चाहिए और हमारे नंद किशोर जी ढंडोरिया साहब का अनशन भी तुड़वाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी और प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं कि अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर ये अनशन पर बैठे हुए हैं। आज छठा रोज हो चुका है और सब सफाई कर्मचारी इस टाइम पर करीब करीब सब है ना जो हड़ताल पे जा चुके हैं और शहर की तो अब गंदगी का अंबार लगने वाला है, क्योंकि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, जब तक सफाई सफाई कर्मचारी काम पे नहीं लौटेंगे। इसके अलावा एक बात और पूछनी थी आपको कि दिवाली पहले एक मंत्री जी ने एक ऐलान करा था कि साहब दिवाली पहले भर्ती की जाएगी, इसके बारे में क्या बोलेंगे? कई बार हमारा आंदोलन हुआ, ऐसे ही आश्वासन देते रहे, ऐसे ही करते रहे और आज तक उसका निस्तारण नहीं निकला। इसके कारण हमारे वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों में, माता बहनों में, बेरोजगार साथियों में आक्रोश है और हम नंद किशोर जी के कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ हैं और सभी कर्मचारी यथावत हड़ताल पर रहेंगे। इसी तरीके से मानी नहीं जाएगी। जब तक इनकी मांगे जब नहीं मानी जाएगी, जब तक ये हड़ताल पर रहेंगे और सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जयपुर स्वच्छ है और स्वच्छता के मिसाल दी गई है। जयपुर हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है, लेकिन सरकार कब तक इनकी मांगे मानती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।